गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की हम वीडियो में सीखेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हमारे पास में IS कोड दोनों अवेलेबल होने चाहिए। IS कोड 4562-2000 एंड IS कोड 10262-2019। पर मैं इसमें आपको 2009 वाले से बता रहा हूँ। जैसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग होती है तो वहाँ पे अपन को देखना पड़ता है कि अपन को क्या क्या पहले स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। जो मटेरियल हमें जो कंक्रीट बनानी है हमें, तो वो कंक्रीट किस हिसाब से बनेगी, तो हमें कुछ पहले गाइडलाइन दे रखी होती है कि हमको इस टाइप का ये चाहिए, ग्रेड चाहिए और कौन सी सीमेंट यूज़ होगी। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में ले रखा है। मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी पास M25 है और टाइप ऑफ सीमेंट है हमारे पास OPC 43 ग्रेड। इसमें 3 टाइप होती है, 43 होती है, 53 होती है और 33 होती है। सबसे पहले मैक्सिमम नॉमिनल साइज़ ऑफ एग्रीगेट जो 20 mm है, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो हमारे पास 300 kg जो होना ही चाहिए। और वाटर सीमेंट रेशियो है हमारे पास 0.25 और वर्केबिलिटी है हमारे पास, जो स्लम की वर्केबिलिटी आती है वो 75 mm स्लम। और एक्सपोजर कंडीशन है हमारे पास मॉडरेट, और इसमें 4-5 टाइप की होती है हमारे पास में। एक्सट्रीम होती है, मॉडरेट होती है और भी 2-3 टाइप होती है। तो मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग वो हमारे पास है मैनुअल, और इसमें भी बहुत सारा टाइप होती है। एक पंपेबल जो अपन पंप के थ्रू भेजते हैं कंक्रीट को, तो उसमें भी अलग टाइप से अपन को गाइडलाइन लेनी पड़ती है उसको बनाने के लिए। तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमारे पास दे रखा है 450 kg मीटर। केमिकल एडमिक्सर हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको हम खाली रहने देंगे। और फाइन एग्रीगेट जो हमारे पास जोन 2 दे रखा है, इसमें भी जोन 1 होता है और जोन 2 भी होता है हमारे पास में, और जोन 3 भी होता है। तो हमारे पास में दे रखा है जोन 2। स्पेसिफिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो कि अपन को दे रखे होते हैं, सीमेंट दे रखा होता है, कोर्स एग्रीगेट दे रखे होते हैं, फाइन एग्रीगेट। तो टाइप ऑफ सीमेंट मैंने पहले आपको बता रखा है OPC 43 ग्रेड, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है सीमेंट की 3.15, और कोर्स एग्रीगेट की हमारे पास ग्रेविटी दे रखी है 2.08, और वाटर एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास दे रखा है 1%, और फ्री सरफेस मॉइस्चर कोर्स एग्रीगेट के अंदर नहीं है तो नील हम लिख देंगे यहाँ पे। तो फाइन एग्रीगेट की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65, और वाटर एब्जॉर्प्शन दे रखा है हमारे पास 2%, और फ्री सरफेस मॉइस्चर हमारे पास दे रखा है 2%। फिर अपन को सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन को निकालना क्या है। तो इस अपन जैसे ही कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होती है तो अपन को पर्टिकुलर जो स्टेप होते हैं वो इन स्टेप को मैंने लिख रखा है कि कौन सा स्टेप कब होगा। तो इन स्टेप्स के हिसाब से ही हमें कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे स्टेप फर्स्ट हमारा होता है वो होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी है। फिर सेकंड स्टेप में होता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हमें निकालना पड़ता है। और थर्ड स्टेप होता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट भी निकालना पड़ता है। फिर फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। फिर फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, जो कि हमारे पास कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। और फिर सिक्स स्टेप में आता है हमारे पास मिक्स डिज़ाइन कैलकुलेशन, जो फाइनल होता है, जो अपन लास्ट में जब अपन डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये सब कैलकुलेट होने के बाद में फिर हमें निकालना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सर, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। इसमें आता है कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट। निकालना पड़ता है मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट और मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये हमारे पास 8 जो वैल्यू निकालनी होती है। तो फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 7, तो चेंज इन कंटेंट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन ऑफ इंग्रेडिएंट। जो अपन इंग्रेडिएंट जो मिलते हैं उसको हम डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या चेंजेज आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, तो वो निकालना है। फिर उसमें निकालते हैं अपन वाटर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं एक, तो जो बहुत ज़रूरी है निकालना। फिर निकालते हैं फ्री सरफेस मॉइस्चर, जो अपनी सरफेस जहाँ पे अपन प्लेसिंग करने वाले हैं उसमें मॉइस्चर फ्री वो होनी चाहिए।
फिर स्टेप 8 में लिखते हैं हम पूरा क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल, मतलब एक टेबल बना के पूरा उसमें लिख देते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू ये आई है, इसकी वैल्यू ये। सबसे पहले टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि हम स्ट्रेंथ निकालें कंक्रीट की। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है सीधा सा। तो वो फार्मूला क्या होता है, FCK डैश इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 इंटू S। तो अब हमारे पास FCK क्या होता है, यहाँ पे मीन स्ट्रेंथ होती है हमारे पास में। तो ये होती है हमारे पास मीन स्ट्रेंथ, और S होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपकी आसानी हो ताकि आपको। फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि हमारे पास जो M35 दे रखा है उसमें M जो ग्रेड है, M तो उसका मिक्स प्रोपोर्शन होता है, और जो 25 उसकी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मीन स्ट्रेंथ हो गई 25, तो 1 प्लस इंटू 5 इंटू, अब S क्या होता है यहाँ पे, S हमारे पास M20। जब आप टेबल देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है M20 के सामने 4, जो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो होती है 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 31.6 न्यूटन पर mm²। यूनिट लिखना कभी मत भूलना ताकि आपको आगे आसानी हो यूनिट के लिए। फिर जो अगला स्टेप आता है हमारे पास में, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। इसके अंदर अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारे पास में है 0.5। तो फ्रॉम अपन टेबल नंबर IS कोड 456/2000 उसके हिसाब से अपन देखते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ आता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बाय ग्राफ एडॉप्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो टू 0.44। तो अपन जहाँ पे टेबल पे देखते हैं कि वहाँ पे अपन को लिखा हुआ है कि 0.44 जो M20 ग्रेड के लिए जो होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो, तो वो है। तो हैंस अपन को क्या मिलता है कि 0.44 हैंस 0.5 इज़ ग्रेटर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वाटर सीमेंट रेशियो हमारा करेक्ट है, तो हैंस इट ओके। फिर अपन अगले थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अपन को वाटर कंटेंट निकालना है कि अब वाटर कितना यूज़ होगा इसके अंदर। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो हमारे पास होता है, तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट हमारे पास होता है 186 लीटर। 420 mm एग्रीगेट, जो हमारे पास एग्रीगेट होनी चाहिए वो 20 mm की होनी चाहिए। 450 mm स्लम्प, जिसका स्लम्प जो वर्केबिलिटी स्लम्प है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 50, पर हमें यहाँ पे जो स्लम्प अचीव करना है वो 75 करना है। तो 75 जब अपन अचीव करेंगे तो 75 स्लम्प के लिए हमें वाटर चाहिए, वो चाहिए 191.5 लीटर। ये हमारे पास वाटर जो अब नेसेसरी है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसमें एक नोट भी डाल दीजिएगा। इस नोट में क्या है कि इफ़ स्लम्प वैल्यू इज़ मोर देन 50 देन एवरी 25 स्लम्प वाटर इज़ इंक्रीज बाय 3%। मतलब कि जब स्लम्प की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो फिर
अपन को 3% इंक्रीज़ करना है। जैसे 75 आ जाएगा यहाँ पे स्लम की वैल्यू, तो 3% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये 199 कहाँ से आया, ये 191.5 लीटर, ये आता है, तो 3% इंक्रीज हो जाता है। तो 3 × 100 × 186 + 186 जो हमारे पास नॉमिनल जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, तो उसके हिसाब से फिर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो इसकी वैल्यू आएगी 191.5 लीटर, जो कि हमारे पास गिवन है। तो इसमें कोई केमिकल एडमिक्सर ऐड नहीं है, तो इसमें वाटर कंटेंट रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली वाटर कंटेंट हमारे पास हो जाएगा 1915 लीटर। फिर स्टेप नंबर 4 में अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। अपन ने पहले वाले में थर्ड स्टेप में निकाला था वाटर कंटेंट, अब निकालना हमारे पास सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 0.44, और अपन को निकालना है सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट निकलेगा वाटर कंटेंट अपॉन जो वाटर सीमेंट रेशियो। तो अपन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 435.409 kg/m³। तो इसका मतलब हमारे पास में ये 300 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सीमेंट कंटेंट है वो करेक्ट है, तो हैंस इट्स ओके। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब स्टेप नंबर 5 में अपन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, जो अपन को प्रपोर्शन निकालना होता है, जो लास्ट में अपन को चाहिए होता है वहाँ पे, तो उसके लिए हम प्रपोर्शन निकालेंगे कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का। तो फ्रॉम टेबल नंबर 3 IS कोड 456/2000, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन सेकेंड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके हिसाब से जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास टेबल से गिवन है, तो उसकी वैल्यू आती है 0.62। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इन प्रेजेंट केस वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.44, हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो ये दे रखा है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज टू डिक्रीज कोर्स फाइन एग्रीगेट कंटेंट। फिर आता है हमारे पास में इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो लोअर बाय 0.1%, द प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज बाय 0.20। मतलब कि जब अपन वाटर सीमेंट रेशियो को 0.1% गिराएंगे, तो उसी के हिसाब से अपन वॉल्यूम ऑफ जो अपना कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास 0.20। तो फिर आता है देयरफॉर करेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम 4 वाटर सीमेंट रेशियो 0.44 इज 6.32। तो हमारे पास जो फाइनल में कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो निकलेगा, तो हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारे पास में आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारे पास में आता है 0.632। फिर इसमें अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट उसमें सीधा 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो वो आ जाएगी फाइन एग्रीगेट की, तो वो आएगी 0.368। फिर अगले स्टेप में हमें निकालना होता है डिज़ाइन मिक्स कैलकुलेशन, जो फाइनल हमारे पास स्टेप होता है। और इसमें क्या करते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हमारे पास में होता है 1 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1/1000। तो इससे अपन जो मास ऑफ सीमेंट
अपने पास था जो हमने निकाला था पीछे, तो ये हमारे पास था 49 और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी, तो वो थी हमारे पास में ये। तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी 0.138 मीटर क्यूब। ये जो हमारे पास में आएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। फिर इसके बाद में हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें एक फार्मूला होता है हमारे पास में, मास ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू 1/1000। तो इससे अपन जब निकालते हैं तो मास ऑफ वाटर हमारे पास गिवन था, तो जो आ रखा था पहले ही। फिर अपन निकालते ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1 होती है, तो 1 × 1000। तो इसकी जो सोल्यूशन आता है जो हमारे पास में, तो इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास में 0.192 मीटर क्यूब। फिर हमारे पास जो अगला आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सर्स। तो केमिकल एडमिक्सर्स हमें ऐड करना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो फिर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट। तो इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, 1 माइनस जो अपने पास सारे जो आ रखे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि एडमिक्सचर तो है नहीं, तो एडमिक्सचर ऐड होगा नहीं। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो आएगी 0.670 मीटर क्यूब। तो इसको अपन एक नाम दे देते ई, ताकि इसको हम ई से डिनोट कर देंगे। इसको अपन ई से डिनोट करेंगे ताकि हमें जो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट और मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत आएगी। तो ये वैल्यू आप नोट कर दीजिए। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपन कैसे निकालते हैं, जो अपन के पास वॉल्यूम आ रखा है सबका, जो मैंने ई से डिनोट किया था, और फिर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो हमें पहले से ही पता थी, इनटू 1000। तो सब वैल्यू पुट करके हम इसको निकाल दिया है, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो आ चुका है उसका। और मास ऑफ फाइन एग्रीगेट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ई इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000। तो सारी वैल्यू पुट कर दी और फिर हमें पास ये मास ऑफ फाइन एग्रीगेट भी आ गया है हमारे पास। अब गाइस, अब 7 स्टेप में अपन क्या करते हैं कि चेंज इन कंटेंट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन ऑफ इंग्रेडिएंट। जब अपन को इंग्रेडिएंट उसकी कंडीशन मिलती है, तो इंग्रेडिएंट दे रखे होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ अपने जो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मतलब होने लगता है। तो वो जो अपन कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट जो होता है इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अपॉन 100 इंटू मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन 1 है हमारे पास में, जो कि हमें पहले से गिवन था, और अपॉन 100 इंटू जो हमारे पास मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो हमारे पास हमने निकाला है वो ये है। और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे अपन तो हमारे पास आता है 11.85 किलो पर मीटर क्यूब। और जब इसको अपन फील्ड की कंडीशन देखते हैं तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन फील्ड कंडीशन, तो फील्ड कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो एक्चुअल हमारा मास जो था उसको अपन जो वाटर ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसको अपन माइनस कर देंगे। तो उसको माइनस करने के बाद जो अपन को एक्चुअल जो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिल जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारे पास 11.73.782 kg पर मीटर क्यूब उसका आ जाएगा। तो इसके बाद अपन वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स फाइन एग्रीगेट कितना निकालेंगे। तो फाइन एग्रीगेट का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अपॉन 100 इंटू मास ऑफ कोर्स फाइन एग्रीगेट। तो अब अपने पास गिवन था फाइन एग्रीगेट में 2%, तो 2 डिवाइड बाई 100 इंटू जो हमारे पास मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकाला था हमने। तो इसकी वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास हमारे पास ये फाइन एग्रीगेट आ जाएगा मास। तो फिर अपन क्या करेंगे,
फिर नेक्स्ट में अपन क्या देखते हैं, जो एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से हो गया, दूसरा हमारे पास चेंज आता है, वो आता है फ्री सरफेस मॉइस्चर। जो सरफेस की वजह से होता है उसमें मॉइस्चर की वजह से आता है, तो उसमें निकालते हैं, तो ये ऑब्वियसली बात उसमें आएगा। तो फाइन एग्रीगेट इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेन इन फाइन एग्रीगेट अपॉन 100 इंटू मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो परसेंटेज अपने पास ये है 2 इंटू 100 अपॉन ये, तो इसके पास अपने पास वैल्यू आ जाएगी वो की। नेक्स्ट में अपन क्या देखते हैं, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट इन फिल्ड कंडीशन। तो अपन ने उसका भी निकाला था, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन फील्ड कंडीशन। तो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट जो हमारे पास एक्चुअल में जो आएगा, जो वो कैंसिल हो जाता है इन दोनों की वजह से, और जो एक्चुअल जो हमारे पास जो पहले का आता है वो का वो हमारे पास मास ऑफ फाइन एग्रीगेट बन जाता है, जिसको अपन साइड से बना सकते हैं। तो अब वाटर पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है कि वाटर कितना परसेंट चेंज होगा, तो वाटर के रेशियो भी चेंज हो जाता है इसकी वजह से। तो इसमें लिखा हुआ एब्जॉर्ब बाई फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट सरफेसेस मॉइस्चर, सो दिस मच ऑफ वाटर इज एडेड टू टोटल वाटर। तो टोटल वाटर हमारे पास में ये था, तो फिर अपन को ये जो यहाँ से अपन ने वाटर निकाला है उसको ऐड करना पड़ेगा हमारे इसमें। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल वाटर हमारे पास जो आएगा, जो वाटर रेशियो आता है, जो वाटर कंटेंट आता है हमारे पास में, तो वो आ जाता है 203.43 जी। स्टेप जो हमारा 8 होता है उसके अंदर अपन को क्या करना होता है कि अपन को सारा कुछ एक टेबल फॉर्म में या फिर ऐसे ही लिखना पड़ता है कि हमारे पास में सीमेंट रेशियो कितना आया। तो सीमेंट हमारे पास कितना आया था, सीमेंट आया था 435,409 kg पर मीटर क्यूब। फिर हमारे पास में फाइन एग्रीगेट कितना आया था, फाइन एग्रीगेट हमारे पास आया था 453.384 kg पर मीटर क्यूब। फिर हमारे पास में आता है कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हमारे पास में कितना आया था 1173.782 kg पर मीटर क्यूब। फिर हमारे पास में वाटर, जो वाटर कंटेंट है वो कितना आया था, वो आया था अभी हमने निकाला है यहाँ से, तो ये अपन ने देख लिया, ये आता है हमारे पास में वाटर। और फिर आता है हमारे पास में वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास में आता है 0.467। तो इसको अब हम लिखते हैं, और ये हमारा 8 स्टेप होता है जो अपन को लिखना पड़ता है। तो ये थी हमारे पास में M25 ग्रेड की कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग। तो M25 मैंने बता दिया है आपको कि कैसे बनती है, M35 भी बता दिया है आपको कि कैसे बनती है। अगले वीडियो में अपन और भी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और सपोर्ट कीजिएगा यार।